क्या तय हुआ? कहा सब कांवड़ यात्रा नहीं निकल। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? हर हर बम बम की गूंज, सड़कों पर केसरिया लहराते झंडे, कांवड़ियों के कदम, बुलंद नारे और शिव भक्ति का सैलाब। सावन के महीने में देश भर में जब शुरू होती है कांवड़ यात्रा, मगर इस आस्था के उत्सव के बीच कई सवाल भी उठते हैं। क्या यह आस्था की विजय है या व्यवस्था की हार? क्या इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होता है या सिस्टम पर बोझ बढ़ता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बताएंगे कांवड़ यात्रा के पक्ष और विपक्ष की पूरी कहानी। कांवड़ यात्रा वो नजारा जहां हजारों लाखों लोग अपने कंधों पर गंगा जल लेकर निकलते हैं, सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का महाकुंभ है। कांवड़ यात्रा का सीधा असर होता है अर्थव्यवस्था पर भी। हाईवे किनारे दुकानें, ढाबे, टेंट, फूलमाला, पूजा सामग्री की बिक्री से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म सेक्टर में भी करोड़ों की कमाई होती है। मगर आस्था का यह सैलाब कई बार कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करता है। हाईवे सड़कों पर जब कांवड़ यात्रा का कारवां बढ़ता है तो आम जनता को ट्रैफिक जाम, एम्बुलेंस को रास्ता न मिलने जैसी परेशानियों से जूझना पड़ता है। कांवड़ियों के ग्रुप में तेज डीजे, डांस, रोड पर स्टंट जैसे मामले भी सामने आते हैं। कई जगह पुलिस को हालात काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल होते रहते हैं जहां कांवड़ियों के हुड़दंग की तस्वीरें दिखती हैं, जिसके चलते एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है। कई जगह दंगे जैसी सिचुएशन भी बन जाती है। यात्रा की विशालता को देखते हुए प्रशासन महीनों पहले तैयारी शुरू करता है। जगह जगह शिविर, मेडिकल कैंप, पानी के टैंकर और सीसीटीवी लगते हैं। मगर सवाल वही, क्या ये काफी है? कांवड़ यात्रा को लेकर समाज दो धड़ों में बटा दिखता है। एक तरफ लोग कहते हैं आस्था सर्वोपरि है, वहीं दूसरी तरफ लोग सवाल उठाते हैं कि आस्था के नाम पर व्यवस्था को क्यों बिगाड़ा जाए। कांवड़ यात्रा पर सियासत भी खूब होती है। वोट बैंक, धार्मिक ध्रुवीकरण, धार्मिक आयोजनों पर राजनीतिक बयानबाजी आम बात है। अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कांवड़ को लेकर राजनीति करती है और हिंदू धर्म का इस्तेमाल करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कांवड़ यात्रियों को धोखा देती है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार हमेशा नाटक करती है और धार्मिक होने का दावा करती है, लेकिन कांवड़ यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा नहीं देती। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ये पवित्र यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुरक्षित और श्रद्धामय वातावरण में संपन्न हो। इसके लिए शासन प्रशासन पूरी सजगता, संवेदनशीलता और सक्रियता से कार्य करे। सीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, चिकित्सा, पेयजल, भोजनालय, विश्रामालय और शौचालय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और कई राज्यों में सरकारें कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम भी करती हैं, जबकि विपक्ष इसे सिस्टम पर बोझ बताता है। कांवड़ यात्रा एक तरफ से ये शिव भक्तों की आस्था का पर्व है, तो दूसरी तरफ कई बार सिस्टम की समीक्षा भी। करोड़ों का कारोबार, लाखों की भीड़ और हजारों किलोमीटर का पैदल सफर। लेकिन सवाल वही, क्या आस्था की कीमत पर व्यवस्था की अनदेखी होनी चाहिए, या फिर दोनों के बीच संतुलन की नई इबारत लिखने की जरूरत है? हर हर महादेव की गूंज के बीच यही बहस आज भी जारी है। कांवड़ यात्रा आस्था की ऊंचाई पर, क्या व्यवस्था की कीमत पर? सोचिए, क्योंकि सवाल सबका है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। राजन जी,